कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेव, हे नाथ नारायण वसुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ पंचम स्कंद का 9वां अध्याय। महाराज भरत जी का ब्राह्मण कुल में जन्म होना। ओम श्री शुकवाच, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। शीतोष्णवात वर्षे सुव्रस, इवानावृतांगुपीनः, संहन्नांग स्तंडिल संवेशनानुन्मदनामं नावञ्जनरजसा, महामणिरिवानभिव्यक्त ब्रह्मवर्चसा, महामणिरिवानभिव्यक्त ब्रह्मवर्चसा, कुपटाव्रत कटिरूपतीर्तेन रूमशिणा, द्विजातिरिति ब्रह्मबन्धुरिति, संज्ञातङ्गजनावमतो विचारो, यदा तु पर्तहारं कर्वेत नतो, इहिमाना स्वाभ्रातुभिरपि, केदार कर्वणि निरूपितस्तदपि करोति, किन्तु न समं विस्मं न्यूनमधिकमिति वेद, कणपिन्यां फलीकरणः, कुल्मास्तिस्थाली पूरिसादीन्यां, कुल्मास्तिस्थाली पूरिसादीन्यप्यमृतवदभ्य बहुरतरी, अथा कदाचित् कश्चित्, अथ कदाचित् कश्चित् वृषलपतिर्भद्रकाले, पुरुष पशुमालावृतात्पत्यकावः, वे सर्दी गर्मी वर्षा और आंधी के समय साढ़ के समान नंगे पड़े रहते थे। उनके सभी अंग हष्ट पुष्ट एवं
गठे हुए थे वे पृथ्वी पर ही पड़े रहते थे, कभी तेल उपटन आदि नहीं लगाते थे और न कभी स्नान ही करते थे। इससे उनके शरीर पर मैल जम गया था। उनका महातेज धूल से ढके हुए मूल्यवान मणि के समान छिप गया था। वे अपनी कमर में एक मैला कुचैला कपड़ा लपेटे रहते थे। उनका यज्ञोपवीत भी बहुत ही मैला हो गया था, इसलिए अज्ञानी जनता यह कोई द्विज है, कोई अधम ब्राह्मण है, ऐसा कहकर उनका तिरस्कार कर दिया करती थी। किंतु वे इसका कोई विचार न करके स्वच्छंद विचरते थे। दूसरों की मजदूरी करके पेट पालते। देख जब उन्हें उनके भाइयों ने खेत की क्यारियां ठीक करने में लगा दिया, तब वे उस कार्य को भी करने लगे, परंतु उन्हें इस बात का कुछ भी ध्यान न था कि उन क्यारियों की भूमि समतल है या ऊंची नीची, अथवा वह छोटी है या बड़ी। उनके भाई इन्हें चावल की कनी, खली भूसी, भुने हुए उड़द अथवा बर्तनों में लगी हुई जले अन्न की खुरचन जो कुछ भी दे देते, उसी को वे अमृत के समान खा लेते थे। किसी समय डाकुओं के सरदार ने जिसके सामंत शूद्र जाति के पुत्र की कामना से भद्रकाली को मनुष्य की बलि देने का संकल्प किया था। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेव। तस्य देव मुक्तस्य फसो पदवीं तदनुचरं परिधावन्तो निशीद समये तं सा आवृत्तायामनदि गत्पशौ आकस्मिकेन विधिना केदारान् वीरासनेन मृगवराह दिव्यः, केदारान् वीरासनेन मृगवराह दिव्यं संरक्ष्यमाणं गिरां प्रवरसुतं पश्यन्। अथता एनं नवद्यलक्षणं वाम्रस्य भ्रणतु कर्मनिष्पत्तिं मन्यमाना वध्वां रसनया चंडिकाग्रहे मुपनिन्यमुदां विकसितवदनाः। अथ पणस्यतं स्वाविधिनाभि शिष्याहितेन वाससा आच्छाद्य भूषणालेपस्त्रकटिल तिलकादिभिरूपस्कृतं भुक्तवन्तं धूपदीपमाल्यलाज किशलजाङ्कुर फलोपहारोपेत्यां वैशंस्थया महता गीतस्तुति
गीत स्तुति मृदंग पणवघोषेण चा पुरुष पशु भद्रकाल्या पुरत उपवेशयामास अतुम रसल राजपणि पुरुष पशोर सृगास्वेन देवी भद्रकाली यक्षमाणस्तदभिमन्त्री तामसीमति कराल निश्चित मुपाददे। उसने जो पुरुष पशु बलि देने के लिए पकड़ लिया, उसने जो पुरुष पशु बलि देने के लिए पकड़ मंगाया था, वह देववश उसके फंदे से निकल भाग गया। उसे ढूंढने के लिए उसके सेवक चारों ओर दौड़े, किंतु अंधेरी रात में आधी रात के समय कहीं उसका पता न लगा। इसी समय देवयोग से अकस्मात उनकी दृष्टि उन आंगिरस गोत्री ब्राह्मण कुमार पर पड़ी, जो वीरासन से बैठे हुए मृग वराहादि जीवों से खेतों की रखवाली कर रहे थे। उन्होंने देखा कि यह पशु तो बड़े अच्छे लक्षणों वाला है, इससे हमारे स्वामी का कार्य अवश्य सिद्ध हो जाएगा। यह सोचकर उनका मुख आनंद से खिल उठा और भी उन्हें रस्सियों से बांधकर चंडिका के मंदिर में ले गए। तदनंतर उन चोरों ने अपनी पद्धति के अनुसार विधि पूर्वक उनको अभिषेक एवं स्नान कराकर कोरे वस्त्र पहनाए तथा नाना प्रकार के आभूषण, चंदन, माला और तिलक आदि से विभूषित कर अच्छी तरह भोजन कराया। फिर धूप, दीप, माला, खील, पत्ते, अंकुर और फलादि उपहार सामग्री के सहित बलिदान की विधि से गान, स्तुति और मृदंग एवं ढोल आदि का महान शब्द करते उस पुरुष पशु को भद्रकाली के सामने नीचा सिर करा के बैठा दिया। इसके पश्चात दस्युराज के पुरोहित बने हुए लुटेरे ने उस नर पशु के रुधिर से देवी को तृप्त करने के लिए देवी मंत्रों से अभिमंत्रित एक तीक्ष्ण खड़ग उठाया। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इति तेषां वृषलानां रजस्तमा प्रगतीनां धनं दरज उत्सिक्त मनसां भगवत्कलावीरकुलं कदर्थीकृत्योत्पथेन स्वैरं विहरतां हिंसा विहाराणां कर्मातिदारुणम्। यद ब्रह्मभूतस्य साक्षात् ब्रह्मर्षि सुतस्य निर्वैरस्य सर्वभूत सुहृदः सूनायामप्यननु मतमालाम्भनम्। तदुपलभ्य ब्रह्मतेजसाति दुर्विषेण दन्दह्यमानिन् वपुषा सहसोच्चांशं देवी भद्रकाली वृषं वर्षरोषा विसर्वं सा विलसित भ्रुकुटी
विटप कुटिल दंष्टारूणी चणाटोपाति भयानक वदना हंतु कामे वेदुम महाटहास मति संरंभेण विमुंचन्ति तत उत्पत्ति पापीयसां दुष्टानां तेनेवासिनां विवृक्णशीर्षणां गलातस्तत्र गलास्तदुमन्त्रं सृगां सौमत्युष्णं सगणेन निपीयाति पान मदवेलोचस्तरां स्वपार्षदैं सहजगौ नानर्त चा विजहार चाशिरां कंदुकलीलया। चोर स्वभाव से तो रजोगुणी तमोगुणी थे ही, और धन के मद से उनका चित्त और भी उन्मत्त हो गया था। हिंसा में उनकी स्वाभाविक रुचि थी। इस समय तो वे भगवान के अंश स्वरूप ब्राह्मण कुल का तिरस्कार करके स्वच्छंदता से कुमार्ग की ओर बढ़ रहे थे। आपत्ति काल में भी जिस हिंसा का अनुमोदन किया गया है उसमें भी ब्राह्मण वध का सर्वथा निषेध है, तो भी वे साक्षात ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए बैरहीन तथा समस्त प्राणियों के सुहृद एवं ब्रह्मर्षि कुमार की बलि देना चाहते थे। यह भयंकर कुकर्म देखकर देवी भद्रकाली के शरीर में अति दुस्सह ब्रह्म तेज से दाय होने लगा और वे एकाएक मूर्ति को फोड़कर प्रकट हो गई। अत्यंत असहनशीलता और क्रोध के कारण उनकी भौहें चढ़ी हुई थी तथा कराल दाढ़ों और चढ़ी हुई लाल आंखों के कारण उनका चेहरा बड़ा भयानक जान पड़ता था। उनके उस विकराल वेश को देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो वे इस संसार का संहार कर डालेंगे। उन्होंने क्रोध से तड़क कर बड़ा भीषण अट्टहास किया और उछलकर अभिमंत्रित खड़ग से ही उन सारे पापियों के सिर उड़ा दिए और अपने गणों के सहित उनके गले से बहता हुआ गरम गरम रुधिर रूप आशो पीकर अति उन्मत्त हो ऊंचे स्वर से गाती और नाचती हुई उन सिरों को ही गेंद बनाकर खेलने लगी। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। एवमेव खलु महदविचारतिक्रमः काष्ठर्येनात्मनि फलति नावा एतद्विष्णुदत्तमहन्भुतम् यद् सम्भ्रमा श्वासरच्छेदन् आपतिते अपि विमुक्तु देहम् देहात्मभाव सुदृढ़ हृदय ग्रंथीनां सर्वसत्व सुहृदात्मनां निर्वैराणां साक्षान् भगवतानि विसारि वरायुधेना
परिरक्ष्यमाणानां तत्पादमूलं कुतश्चन भयमुपसृताश्रितानां भागवत परमहंसानां। सच है, महापुरुषों के प्रति किया हुआ अत्याचार रूप अपराध इसी प्रकार ज्यों का त्यों अपने ही ऊपर पड़ता है। हे परीक्षित, जिनकी देहाभिमान रूप सुदृढ़ हृदय ग्रंथि छूट गई है, जो समस्त प्राणियों के सुहृद एवं आत्मा तथा बैरहीन है, साक्षात भगवान की भद्रकाली आदि भिन्न भिन्न रूप धारण करके अपने कभी न चूकने वाले काल चक्र रूप श्रेष्ठ शस्त्र से जिनकी रक्षा करते हैं और जिन्होंने भगवान के निर्भय चरण कमलों का आश्रय ले रखा है, उन भगवत भक्त परमहंसों के लिए अपना सिर कटने का अवसर आने पर भी किसी प्रकार व्याकुल न होना, यह कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां पंचम स्कंदे जड़ भरत चरिते नवमो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ